नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से खरखोदा में आने वाले नए सेक्टरों के बारे में बताने का काम करने वाले हैं, जिनमें प्रत्येक गांव में कौन कौन से सेक्टर आएंगे, कितने एरिया में सेक्टर आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खरखोदा शहर वर्तमान में ऐसा दिखता है और आने वाले 2041 तक ऐसा दिखेगा। इसके बाद छिनोली गांव वर्तमान में ऐसा दिखता है, आने वाले समय में ऐसा दिखेगा। रोहना गांव वर्तमान में ऐसा दिखता है, आने वाले समय में ऐसा दिखेगा। अब बरोना गांव वर्तमान ऐसा और आने वाले समय में ऐसा। गोपालपुर गांव वर्तमान में ऐसा दिखता है, शहरीकरण के बाद ऐसा दिखेगा। पीपली गांव वर्तमान में ऐसा दिखता है और आने वाले समय में ऐसा दिखेगा। अब थाना कला गांव वर्तमान में ऐसा दिखता है, आने वाले समय में ऐसा दिखेगा। और बाकी रामपुर, सैदपुर, जटोला, फिरोजपुर बांगड़, निजामपुर और सोहटी गांव वर्तमान में कुछ ऐसे दिखते हैं और आने वाले समय में कुछ ऐसे दिखेंगे। जी हाँ, खरखोदा के भविष्य की कल्पना करने वाले लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि खरखोदा में कौन कौन से एरिया को कौन कौन से नए सेक्टर मिलेंगे। तो आज हम सेक्टरों का जो प्लान लेकर आए हैं वो आपकी स्क्रीन पर शो होते रहेंगे और किस गाँव में कौन सा सेक्टर किस पर्पज से बनाया जाएगा, उन सभी पॉइंट्स को ध्यान से देखने का काम करेंगे। सबसे पहले छिनोली गांव की ज़मीन पर 2 नए सेक्टरों को डेवलप करने का काम किया जाएगा। इनमें 2 नए सेक्टरों को बनाने के लिए 3 नए रोड छिनोली गांव को मिलेंगे, जिनमें सबसे पहला बाईपास का कुछ हिस्सा छिनोली गांव को क्रॉस करेगा। उसके बाद 2 सेक्टर डिवाइडिंग रोड भी छिनोली गांव को मिलने वाले हैं। अगर छिनोली गांव के एरिया की बात करें, वर्तमान में खरखोदा से छिनोली के एरिया के मध्य जो वर्तमान का बाईपास है ITI के नज़दीक, उससे छिनोली गांव के मध्य नहर के लगभग एरिया तक 2 नए सेक्टर डेवलप किए जाएंगे। मतलब छिनोली गांव की कृषि योग्य भूमि को 100% नहीं लिया जाएगा, उस जमीन को लगभग 40% तक अधिग्रहण किया जाएगा। वहाँ पर 2 नए सेक्टर बनाने का काम किया जाएगा। छिनोली गांव के रकबे में 2 नए सेक्टर डेवलप होंगे, जिनमें सेक्टर 11A और सेक्टर 11 डेवलप होंगे। सेक्टर 11A की बात करें तो यह सेक्टर 11 का ही एक हिस्सा है और इसे पूरे छिनोली गांव के रकबे में बसाने का काम होगा। इसके अलावा सेक्टर 11 आधा गांव छिनोली में बनाया जाएगा और आधा सेक्टर गांव रोहना के रकबे में बसाया जाएगा। इस प्रकार ये 2 नए सेक्टर डेवलप छिनोली गांव के एरिया में होंगे और ये रेजिडेंशियल सेक्टर के रूप में डेवलप होंगे। यहाँ पर आने वाले समय में नज़ारे कुछ अलग ही देखने को मिलेंगे और ये सेक्टर रेजिडेंशियल सेक्टर के रूप में डेवलप किए जाएंगे। अब बढ़ते हैं रोहना गांव की तरफ। रोहना गांव के रकबे में 2 नए सेक्टरों को डेवलप करने का काम किया जाएगा, जिनमें सेक्टर 11 और सेक्टर 10A होंगे। सेक्टर 11 और 10A, एक बात और मैं आपको पहले बता दूं, ये जो सेक्टर डेवलप होंगे इनके लिए सरकार किसी स्पेशल गांव के आधार पर सेक्टरों को बनाने का काम नहीं करेगी। सरकार ज़मीन अधिग्रहण करेगी मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग, फिर सेक्टरों को बना दिया जाएगा। किसी गांव का रकबा नहीं देखा जाएगा कि इस गांव के रकबे में ये सेक्टर डेवलप हो रहा है। अपने एरिया या मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग इन सेक्टरों को डेवलप किया जाएगा, चाहे वो किसी भी गाँव में कितना भी सेक्टर क्यों ना पहुँच जाए। सेक्टर रोहना में बनने वाले 2 सेक्टर जो कि रोहना के रकबे में बनाए जाएंगे, इनमें सेक्टर 11 जो कि आधा रोहना और आधा सेक्टर बरोना मतलब रोहना और छिनोली गांव की ज़मीन पर बनाया जाएगा। सेक्टर 11 रेजिडेंशियल सेक्टर के रूप में छिनोली गांव की तरफ वर्तमान से अगर आप खरखोदा से रोहना की तरफ जाएंगे तो आपके इस हाथ की तरफ इस सेक्टर को डेवलप करने का काम किया जाएगा। ये पूरा का पूरा रेजिडेंशियल सेक्टर ही होगा। इसके अलावा सेक्टर 10A 10A जो कि सेक्टर 10 का एक पार्ट है,
इस सेक्टर को आधा गांव बरौना की ज़मीन पर और आधा गांव रोहना की ज़मीन पर बनाने का काम किया जाएगा। इस सेक्टर को भी रेजिडेंशियल सेक्टर के रूप में डेवलप किया जाएगा। रोहना गांव में नेशनल हाईवे संख्या 334B, नया बाईपास और सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स के रूप में 3 सेक्टर डिवाइडिंग रोड, एक नया बाईपास और वर्तमान में NH 334B के साथ रोहना गांव में रोड नेटवर्क भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और शिव मंदिर से लेकर के वर्तमान खरखोदा बाईपास तक इन नए 2 सेक्टरों को डेवलप करने का काम किया जाएगा। अब आते हैं बरौना गांव की ज़मीन पर। बरौना गांव रोहना गांव के जस्ट बगल का गांव है और यहाँ बरौना गांव के रकबे में भी 2 नए सेक्टर डेवलप होंगे, जिनमें सेक्टर 10A जो कि रोहना गांव की साइड में डेवलप किया जाएगा। इस सेक्टर को की आधी ज़मीन या आधा रकबा बरौना गांव का होगा और सेक्टर 10 जो कि 10A का ही एक पार्ट है, ये पूरा का पूरा बरौना गांव की ज़मीन पर डेवलप किया जाएगा। वर्तमान में गुरुकुल से लेकर बाईपास तक के एरिया में इन्हें डेवलप किया जाएगा। मतलब बरौना गांव का भी लगभग 45% ज़मीन इन सेक्टरों के रूप में डेवलप होने का काम होगा। अब बढ़ते हैं गोपालपुर गांव की तरफ। अब गोपालपुर गांव के अंदर ज़्यादा संख्या में सेक्टर आएंगे क्योंकि गोपालपुर गांव सेक्टरों के मध्य में रह जाएगा। मतलब ये जो गांव है, यहाँ पर जहाँ आबादी रहती है उसके चारों तरफ सेक्टर नहीं आ रहे। बरौना, रोहना और छिनौली गांव में इनके कुछ रकबे जो कि खरखोदा साइड का एरिया है, उसी ज़मीन पर सेक्टरों को डेवलप किया जा रहा है। लेकिन गोपालपुर गांव में इसके अपोजिट काम किया जा रहा है। गोपालपुर गांव के चारों तरफ के एरिया में ही सेक्टरों को डेवलप करने का काम होगा। मतलब गोपालपुर गांव में जहां आबादी रह रही है, केएमपी से लेकर के खरखोदा तक का सारा एरिया डेवलप हो जाएगा। मतलब अगर मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग भी आप देखेंगे तो बात करें गोपालपुर गांव की, तो यहाँ पर लगभग 80% ज़मीन सेक्टरों के रूप में डेवलप की जाएगी और गांव के चारों तरफ भी सेक्टर डेवलप होंगे। गोपालपुर गांव में जो नए सेक्टर बनेंगे उनमें सेक्टर 9, सेक्टर 8, ये जो सेक्टर होंगे ये पूरे के पूरे गोपालपुर गांव की ज़मीन पर बनेंगे। सेक्टर 9 रेजिडेंशियल, सेक्टर 8 समेत कुछ यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में भी सेक्टरों को डेवलप करने का काम किया जाएगा। अगर गोपालपुर गांव के अंदर बनने वाले नए रोड्स की बात करें तो यहाँ पर 2 बाईपास, एक बाईपास जो केएमपी तक पहुँचाएगा रोहतक रोड से जोड़ के, दूसरा बाईपास जो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ में आगे की तरफ पीपली को क्रॉस करता हुआ आगे की तरफ चला जाएगा। इस प्रकार इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो सेक्टर 4, सेक्टर 5 और सेक्टर 3A ये भी गोपालपुर गांव के एरिया में बनेंगे। इनमें सेक्टर 4 लगभग 50% ज़मीन गोपालपुर गांव के रकबे पर, सेक्टर 5 लगभग 50-55% ज़मीन गोपालपुर गांव के रकबे पर और सेक्टर 3A लगभग 35% ज़मीन गोपालपुर गांव के रकबे पर बनाने का काम किया जाएगा। इससे आगे सेक्टर 3 की ज़्यादातर ज़मीन वर्तमान खरखोदा शहर की आबादी की ज़मीन पर ही बनाने का काम होगा और गोपालपुर रोड से लेकर के खरखोदा तक का पूरा एरिया सेक्टरों से भरपूर दिखाई देगा। अब आगे चलते हैं पीपली गांव की तरफ। पीपली गांव वर्तमान दिल्ली रोड पर बसा गांव। इसके अंदर अगर बात करें पीपली के रकबे में 4 नए सेक्टर्स को डेवलप करने का काम होगा। पीपली गांव भी गोपालपुर गांव की तर्ज पर ही सेक्टरों के मध्य में होगा। मतलब वर्तमान के पीपली गांव के चारों तरफ के एरिया में आपको आने वाले समय में सेक्टर्स ही देखने को मिलेंगे। कृषि योग्य भूमि काफ़ी कम मात्रा में यहाँ पर बच जाएगी। अगर बात करें पीपली गांव की तो यहाँ पर कृषि योग्य भूमि नाममात्र ही बचेगी। लगभग 90 से 92% भूमि को 92% तक भूमि को यहाँ पर सेक्टरों के रूप में डेवलप करने का काम किया जाएगा। पीपली गांव के रकबे में सबसे मशहूर सेक्टर 6 को डेवलप करने का काम होगा, जो पूरा का पूरा रेजिडेंशियल सेक्टर होगा। इसके अलावा सेक्टर 5 और 4 ये सेक्टर आधे होंगे। मतलब इनकी लगभग 50-45% ज़मीन ही
पिपली गांव के रकबे से इन सेक्टर्स को मिलने का काम होगा। आधी जमीन गोपालपुर और आधी जमीन पिपली गांव की जमीन पर सेक्टर 5 और 4 को डेवलप करने का काम यहां किया जाने वाला है। इसके अलावा सेक्टर 2 पिपली गांव की जमीन पर ही डेवलप किया जाएगा। इस प्रकार यहां पर सेक्टर्स को डेवलप किया जाएगा। पिपली गांव के अंदर मिलने वाले अगर रोड्स की बात करें तो पिपली गांव को एक नया बाईपास, वर्तमान में केएमपी का टोल भी पिपली गांव के एरिया में ही पड़ता है। इसके अलावा पिपली गांव आईएमटी से सटा गांव है। यहाँ पर और बात करें तो सेक्टर डिवाइडिंग के रोड्स के रूप में 4 नए रोड और एक बाईपास पिपली गांव को मिलने वाला है। इससे आगे हम बढ़ते हैं थाना कला गांव। थाना कला गांव से खरखोदा साइड का जो एरिया होगा इसके नज़दीक से एक रोड निकाला जाएगा, जिसे सेक्टर डिवाइडिंग रोड के रूप में बोला जाता है। एक तरफ सेक्टर रहेंगे या बाउंड्री रोड भी इन्हें बोल दिया जाता है, और दूसरी तरफ खरखोदा का नया सेक्टर का एरिया रहने वाला है। ये जो गांव होगा थाना कला गांव, ये इसके अपोजिट साइड में रहने वाला है। थाना कला गांव के रकबे में भी इन कुछ सेक्टर्स को डेवलप करने का काम किया जाएगा। अब इनसे आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब वे गांव जो इंडस्ट्रियल एरिया में होंगे और सेक्टर से भिन्न होने वाले गांव हैं, जिनको लेकर अभी आईएमटी ही नाम दिया गया है, मतलब इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, जो वर्तमान के खरखोदा से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को क्रॉस करने के बाद दिल्ली और खरखोदा के केएमपी के मध्य के जितने गांव हैं जो कि खरखोदा के अधीन आते हैं, उन गांव का जिक्र हम करने वाले हैं। सबसे पहले रामपुर गांव। रामपुर गांव के चारों तरफ आईएमटी रहने वाली है। आईएमटी की बात करें तो आईएमटी के रकबे में रामपुर गांव रहेगा। चारों तरफ आपको फैक्ट्रियां देखने को मिलेंगी और बीच में गांव का जितना रिहायशी रकबा है वो ऐसे का ऐसा रहेगा। उसके बाद सैदपुर गांव। आईएमटी फेज 2 के अंदर सैदपुर गांव भी आने वाला है, जिसमें चारों तरफ इंडस्ट्रीज होंगी, बीच में गांव ऐसे का ऐसा रह जाएगा। जटोला गांव भी आईएमटी फेज 2 के अंदर आएगा। इसमें भी चारों तरफ आपको कंपनियां ही कंपनियां देखने को मिलेंगी। फिरोजपुर गांव। फिरोजपुर बांगड़ दिल्ली सीमा का से खरखोदा का पहला गांव पड़ता है। यहाँ पर आईएमटी फेज 3 को डेवलप किया जाएगा। चारों तरफ कंपनियां देखने को मिलेंगी और बीच में फिरोजपुर बांगड़ गांव रहेगा। तो रामपुर, सैदपुर, जटोला और फिरोजपुर बांगड़ गांव आने वाले समय में इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में रहने वाले गांव में शामिल होंगे। इसके अलावा निजामपुर गांव, एक तरफ आपको इंडस्ट्री देखने को मिलेंगी और दूसरी तरफ अदर रिक्रिएशनल यूज या अन्य मनोरंजक प्रयोग की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। सोहटी गांव, एक तरफ आपको कंपनियां और दूसरी तरफ अन्य मनोरंजक चीज़ें यहाँ पर भी देखने को मिलने वाली हैं। तो इस प्रकार खरखोदा क्षेत्र के सेक्टर्स को डेवलप करने का काम किया जाएगा। प्रत्येक गांव को मिनिमम 2 सेक्टर, प्रत्येक गांव जिनके नाम लिए हैं उनकी ज़मीन पर 2 सेक्टर, मैक्सिमम 5 सेक्टर तक डेवलप करने का काम किया जाएगा। किसी गांव में आधा सेक्टर किसी गांव के रकबे पर, आधा किसी गांव के रकबे पर, इस प्रकार मास्टर प्लान्स को तैयार करने का काम किया गया है। अगर आपको भी खरखोदा मास्टर प्लान का मैप चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से मैप प्राप्त कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, आपको मैप दे दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।